नमस्कार साथियों, टिप्स एंड ट्रेनिंग विद कुमार जोनी में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो आपका बिजनेस है उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको रेगुलर टिप्स दिलवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी टीम्स ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से उनका बिजनेस एकदम से डाउन चला जाता है। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सर? उसके पीछे एक्चुअली रीजन यही हो सकते हैं कि जो भी टीम रही है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, और ट्रेनिंग करने का भी एक अच्छा एक मेथड होना चाहिए, एक प्रॉपर हमारे पास में एक करिकुलम होना चाहिए कि हमें इस स्टेप से और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी टीम को डेवलप करना है, तो इस तरह से हमें अपने टीम को ट्रेनिंग देनी है। वैसे तो काफी सारी ट्रेनिंग चल रही होती है, वीकली भी, मंथली भी और 15 डेज के ऊपर भी चल रही होती हैं ट्रेनिंग्स। बट उनके अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो जो स्पीकर होता है वो बोलता है और आप सुन के आ जाते हैं, बल्कि ट्रेनिंग का एक मतलब ये होता है कि जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो भी वहां पर मैन जो स्पीकर है वो क्या बता रहा है, वो हर एक ऑडियंस तक, वहां पर जो भी कैंडिडेट बैठे हैं, जो भी टीम के मेंबर बैठे हैं, उन तक वो चीजें डिलीवर हो पाए, उन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा है कि हम जैसे ट्रेनिंग किसी सेशन में जाते हैं तो जो भी स्पीकर होता है वो बोल रहा होता है, हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। काफी बार हमने ऐसा भी देखा है कि काफी लोग उस चीज को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते, और इस वजह से जैसे उन्हें उस ट्रेनिंग हॉल से, उस सेशन से बाहर आते हैं, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। और काफी बार हमने ये भी देखा है कि जो भी वहां पर जो स्पीकर है वो ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो चाहे कम एक्सपीरियंस की वजह से लगा लो, या फिर उसकी जो भी वो परिपूर्ण नहीं है किसी भी ट्रेनिंग सेशन को देने के लिए, उस रीजन से लगा लो कि कोई भी ऑडियंस वहां पर बैठा रहता है, जब वो कोई चीजें पूछता है उससे, जो मैन स्पीकर होता है उससे कोई भी चीजें पूछता है, तो वो अगर उसको नहीं पता होता तो वो दो ही चीजें करता है, या तो मना कर देता है और या फिर वो उसको गलत बताने की कोशिश करता है। तो अगर गलत बताएगा तो मैसेज जो भी ऑडियंस बैठे हैं उनके अंदर गलत जाएगा, वो एक चैन सिस्टम बन जाएगा कि अगर मेरे को गलत पता है तो मैं भी अपने डाउनलाइन के अंदर वो चीजें एज इट इज कॉपी करूंगा और वो गलत चीजें ही बताता जाऊंगा। और अगर मैं उस चीज को मना करता हूं कि इस चीज के बारे में मेरे को नहीं पता, किसी भी चीज के बारे में जो ऑडियंस ने मुझसे पूछा है, अगर मैं उसको ये बताता हूं कि सर ये मेरे को नहीं पता, तो इससे क्या होता है कि हम उस टाइम पे तो ये कह देते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम कहीं ना कहीं जैसे बाहर जाते हैं ट्रेनिंग सेशन से, तो हम उसकी चीज को, उस चीज के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते कि भाई क्या रीजन रहा होगा कि हमें नहीं पता, या फिर इसका जो मेन जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो आज उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब ट्रेनिंग जब देते हैं तो किस तरह से देते हैं, और उसकी जो भी एक प्रॉपर जो टेबल होती है वो टेबल किस तरह से हम बना सकते हैं जिससे कि जो ऑडियंस बैठे हैं उनको हर एक चीज 100% डिलीवर हो सके और वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सके। तो साथियों, इस चीज को अच्छे से करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जब भी किसी हम ट्रेनिंग सेशन को जब कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें अपनी लाइफ के अंदर 3 चीजें हमेशा हर एक ट्रेनिंग में करनी होती है, और वो 3 चीजें ऑब्जेक्टिव, टॉपिक और पार्किंग लॉट। ऑब्जेक्टिव, टॉपिक और पार्किंग लॉट, ये 3 चीजें ऐसी होती है कि जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी की जब ट्रेनिंग चल रही होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले अगर हम इन 3 चीजों के ऊपर अगर फोकस कर लेंगे तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो सक्सेस होगी, और जो भी वहां पर ऑडियंस बैठे हैं उनको भी वो चीजें 100% पता चलेंगी। अब मैं बताता हूँ कि ये 3 चीजें हैं क्या, इनको कैसे कैसे यूज करना है। तो साथियों, जैसे ही अपनी ट्रेनिंग सेशन जब शुरू होता है तो हमें क्या करना है कि पूरी एक टेबल बनानी है। कोई भी अपना व्हाइट बोर्ड होगा, उसके ऊपर जिस भी चीज के ऊपर अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर अगर हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी दे रहे हैं कोई भी ट्रेनिंग, तो हमें कोई भी एक टेबल बनानी है। उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव, देन टॉपिक, एंड लास्ट में लिखना हमें पार्किंग लॉट। इनके एक बॉक्सेस से बनाने होते हैं हमें। तो जो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके अंदर हमें वो चीजें लिखनी होती है, वो चीजें डालनी होती है जो उस दिन का हमारा, जो उस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, जो मेन जो पॉइंट है उस चीज का वो लिखना है। देन सेकंड आता है हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक। टॉपिक के अंदर हमें वो चीजें एक्सप्लेन करनी होती है जो आज हम उस ट्रेनिंग के अंदर बताने वाले होते हैं। और लास्ट में आता है पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट वो चीज होती है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि ऑडियंस काफी बार कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं और उनको उनके बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है, तो उस चीज को यूज में लेने के लिए हमें पार्किंग लॉट बनाना होता है। अब मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो उसके अंदर हम बता रहे हैं कि वही नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो उसके अंदर वही नेटवर्क मार्केटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और उसके जो भी पॉइंट्स हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो उसके जो भी पॉइंट्स है वो हम टॉपिक के अंदर उसको डाल सकते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। लास्ट में आ गया पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट मान लीजिए कि जो भी वहां पर ऑडियंस बैठे हैं, किसी ने भी पूछ लिया कि कोई भी एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया, और मान लीजिए कि उस चीज के बारे में हमें नहीं पता, तो जो पार्किंग लॉट है उसके अंदर हमें वो चीज मेंशन करनी होती है कि भाई जो भी ऑडियंस है उसने ये जो क्वेश्चन पुटअप किया है
वो अगर आपको नहीं पता तो आप पार्किंग लॉट में उस चीज को लिख सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होगा कि जैसे ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है, या तो आपको उसको किसी भी अपने अपलाइन से पूछ के या फिर गूगल के थ्रू उसको सर्च करके उसको एक स्पेसिफिक कोई भी उसको आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं दे रहे उस टाइम पे तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम आपको वाया फोन आपको और इस चीज का आंसर बता दूंगा, एक्चुअली अभी मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता। तो जो भी अपने अप्लाइंस होते हैं फिर किसी के भी थ्रू उस चीज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ के कहीं से भी उनको आप बता सकते हैं। इससे एक फायदा ये होगा कि जो भी वहां पर ऑडियंस है उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि काफी सारे स्पीकर या काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी कोई चीज पूछ लेता है तो उसका आंसर ना पता होने की वजह से उसका गोलमोल जवाब देकर उनको वहां पर शांत कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं आपने जो भी वहां पर बोला है, क्योंकि उस टाइम पे आप उनके भगवान होते हैं। जैसे जो भी चीज जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनको देते हैं, जो भी ऑडियंस होते हैं, जो भी आपकी टीम होती है, वो 100% उसको कैच करती है, वही इंप्लीमेंट मार्केट में जाके करती है। तो इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए क्या करना है कि हमें पार्किंग लॉट का यूज करना है। तो सबसे जो मेन फायदा ये होगा इसका कि जो भी अपनी टीम उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। और दूसरा इसके साथ साथ में ये होगा कि अगर किसी कोई भी ऑडियंस बैठा है उसने अगर हमसे कोई भी चीज पूछ ली और हमें उस चीज के बारे में नहीं पता, तो क्या होता है कि काफी बार हम नहीं लिखते, और ना लिखने की वजह से क्या होता है कि हम उस चीज को कहीं से भी ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते, उस चीज के लिए हम भी अनजान ही रह जाते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो लिखने की इतनी अच्छी पावर होती है, जैसे आपने देखा होगा ड्रीम्स भी लिखते हैं लोग, या अपने टारगेट्स लिखते हैं, या अचीवमेंट्स लिखते हैं, कोई भी चीजें लिखते हैं। तो लिखने की ऐसी पावर है कि आप जब कोई भी चीज लिखते हैं तो आप उस चीज को जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो उस चीज को लिखने से सबसे जो मेन फायदा है वो ये भी होगा कि आप भी उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, और उस जो भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा, और वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा अगर आपने उस चीज को लिख लिया तो। दूसरा इस टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि जब भी ट्रेनिंग चल रही होती है, जो कोई भी 3 घंटे का 4 घंटे का कोई भी सेशन रहता है, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग बीच में आते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग मान लीजिए कि अभी 12 बजे शुरू हो रही है, ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट है वो आधे घंटे बाद 12:30 या 1 बजे के अराउंड वहां पर पहुंच रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो बंदा लास्ट में पहुंचा है, जो थोड़ी देर बाद वहां पर आया, उसको ये नहीं पता होता है कि ट्रेनिंग किस चीज के ऊपर चल रही है, मेन जो टॉपिक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, और वो बैठा रहता है। कम से कम उसको 15 से 20 से 25 मिनट तो ये चीजें समझने के लिए लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उन चीजों से बचने के लिए अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टॉपिक अगर वहां पर मेंशन होगा, वो चीजें अगर लिख रखी होंगी, तो कम से कम जो वहां पर जो लेट आया जो कोई भी बंदा, वो जो बैठा है, उसको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव, और आज इस चीज के ऊपर यहाँ से बातचीत चल रही है, जिससे कि वो भी अपनी नॉलेज अच्छे से गेन कर पाए। और जो चीज जिन चीजों को समझने में 15 से 20-25 मिनट आधा घंटा लगा सकता था, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो उसका आधा घंटा जो खराब होने वाला था उस चीज को भी हम बचा सकते हैं। अपनी जो टीम है उसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और ट्रेन करने का आपको पता है कि मार्केट के अंदर वो अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनके सॉल्यूशन के लिए हम जल्दी एक नए वीडियो आपके लिए लेंगे।